Bismillahirrahmanirrahim. Now today's topic is RC and RL series circuit. हम प्रीवियसली इस चैप्टर में रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को अल्टरनेटिंग सोर्स के क्रॉस कनेक्ट करके देख चुके हैं कि तीनों कंपोनेंट्स के अंदर इंडिविजुअली जो है वो वोल्टेज और करंट कैसे फ्लो करते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में देखते हैं और रेजिस्टर और कैपेसिटर को और रेजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं क्रॉस दी अल्टरनेटिंग सोर्स के वोल्टेज और करंट कैसे फ्लो करते हैं और नेट इम्पीडेंस जो है वो सर्किट की किसके इक्वल होती है। तो पहले हम स्टडी करते हैं आरसी सीरीज सर्किट को। Let us consider a resistor of resistance R and capacitor of capacitance C are connected in series with an alternating source of potential V. अब सीरीज सर्किट में हमें पता है जब कंपोनेंट्स लगे होते हैं तो करंट की वैल्यू जो है सीरीज सर्किट में सेम होती है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि करंट की वैल्यू जो है वो आई है विच इज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर और कैपेसिटर जो है वो डिफरेंट होंगी। तो मैं कंसीडर करता हूं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो वी आर के इक्वल है और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर की वैल्यू वी सी के इक्वल है। अगर हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करें वोल्टेज और करंट की तो हम यहाँ पे करंट को एक क्रॉस रेफरेंस एक्सिस कंसिडर कर लेंगे क्योंकि रेजिस्टर और कैपेसिटर के अंदर करंट की वैल्यू जो है वो सेम है और हमें पता है कि रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, इन फेज होते हैं। तो इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर वी आर जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आ जाएगा और उसकी वैल्यू होगी वी आर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। और हमें ये भी पता है कि कैपेसिटर जो है उसका पोटेंशियल वी सी लैग करेगा करंट को बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू। तो फिर अगर वी सी की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाए तो वो करंट से लैग करेगी बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू। तो वैल्यू इक्वल होगी वी सी इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर डायग्राम में कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और वोल्टेज और अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। अब अगर हम नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहें V की वैल्यू कि वो किस डायरेक्शन में होगी तो हमें वी आर और वी सी के वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल एड अप करना पड़ेगा। तो मुझे वी सी और वी आर को एड अप करने के लिए हेड टू टेल रूल वी सी को प्लेस करना पड़ेगा वी आर के हेड के ऊपर। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वी सी इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी और फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड के साथ ज्वाइन करने से मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा जिसे मैं कह सकता हूँ कि ये वी है, वी आर एम एस है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू मैथमेटिकली फाइंड आउट करने के लिए मैं राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी कंसिडर कर लेता हूँ और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाता है क्योंकि इस ट्राइंगल में हमारे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो मैं हाइपोटेन्यूज वी आर एम एस की वैल्यू लिख सकता हूँ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई आर एम एस इंटू आर का स्क्वायर प्लस आई आर एम एस डिवाइडेड बाय ओमेगा सी इंटू एक्स का स्क्वायर। ये ओमेगा सी कहाँ से आया क्योंकि वैल्यू तो एक्स सी के इक्वल थी और हमें पता है कि एक्स सी जो है इक्वल होता है 1 ओवर ओमेगा सी के। तो मैंने यहाँ पे एक्स सी की बजाय लिख दिया है 1 ओवर ओमेगा सी। तो स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों पोर्शंस के अंदर आई आर एम एस की वैल्यू जो है वो सेम है तो मैं आई आर एम एस का स्क्वायर कॉमन लूँ और उसे स्क्वायर रूट से बाहर लाऊं तो मैं लिख सकता हूँ वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो यहां से एक और रिजल्ट लिखा जा सकता है कि वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आई आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा सी होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आर एम एस जो है वो इम्पिडेंस जी के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं वी आर एम एस की वैल्यू लिख सकता हूँ विच विल बिकम इक्वल टू वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जी।
क्योंकि ये पोर्शन जो है वो z के इक्वल है, तो VRMS विल बिकम इक्वल टू IRMS इंटू z विच इज द नेट पोटेंशियल। तो यहां से हमें पता चला कि आरसी सीरीज सर्किट के अंदर करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है बाय द फेज डिफरेंस ऑफ थीटा। और ये थीटा की वैल्यू कभी भी 0 या 90 नहीं हो सकती। 0 उस सूरत में हो सकती है जब VC की वैल्यू ना हो, और VC की वैल्यू उस वक्त नहीं होगी जब सर्किट के अंदर कैपेसिटर कनेक्टेड ना हो, तो फिर ये आरसी सर्किट नहीं रहेगा। और अगर 90 हो जाती है ये थीटा की वैल्यू, तो फिर वी आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ताकि जस्ट वीसी बचे, तो करंट और वीसी के दरमियान जो है वो एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहां से ये रिजल्ट निकला कि आरसी सीरीज सर्किट के अंदर कभी भी वोल्टेज और करंट, जो नेट करंट वीआरएमएस फ्लो करता है, दोनों के दरमियान एंगल थीटा जो है ना वो 0 हो सकता है ना वो 90 हो सकता है। इसकी वैल्यू थीटा होगी, और किस पे डिपेंड करेगी, हम थीटा को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो यहाँ पे अगर देखें तो y जो है कंपोनेंट हमारे पास BC की वैल्यू है, और x कंपोनेंट जो है वो VR की वैल्यू है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास रिजल्ट आ गया टेंजेंट इनवर्स IRMS इंटू XC डिवाइडेड बाय IRMS इंटू R। तो IRMS से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स XC डिवाइडेड बाय R। और अगर XC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर ओमेगा C R। मींस थीटा की वैल्यू डिपेंड करेगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स के ऊपर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के ऊपर। इस रिलेशन को अगर हम देखें तो यहां से हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा c होल स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमें कहता है कि हम जो है इम्पिडेंस डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस को हम रेफरेंस एक्सिस के अलोंग अगर लें, तो जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है वो रेजिस्टर से लैग करेगी बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो अगर एक्स सी की वैल्यू और आर की वैल्यू को एड अप कर दिया जाए तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा, विच इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो थीटा का रिजल्ट जो है वो हमारे पास यही आएगा अगर हम इम्पिडेंस डायग्राम से भी ड्रॉ करें। तो ये तो था आरसी सीरीज सर्किट। अब हम डिस्कस करते हैं आरएल सीरीज सर्किट को। Let us consider a resistor of resistance R and inductor of inductance L which are connected in series with an alternating source of potential V। सेम लाइंस के ऊपर मूव करता है ये टॉपिक भी जैसे कि प्रीवियस आरसी सर्किट वाला था। अगर आप एक को रिमेंबर रखें और सेम स्टेप्स के ऊपर मूव करें तो सिंपली आरएल वाला सर्किट भी जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस केस की तरह ये आर और एल दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों में अमाउंट ऑफ करंट क्या होगी, सेम होगी, इसलिए करंट को जो है हम रेफरेंस एक्सिस के अलोंग कंसिडर कर लेते हैं। और हमें पता है रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, इसीलिए वी आर विल बी इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। और इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय द फेज डिफरेंस ऑफ π/2, तो इसलिए करंट को हमने लीड करते हुए शो कर दिया वी एल इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स एल टू दी करंट। और अगर हम नेट पोटेंशियल V की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हमें वी आर और वी एल को हेड टू टेल रूल एड अप करना पड़ेगा। एड अप करने से हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाता है, विच इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद दी करंट। तो यहाँ पे भी अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करें तो हम वी आर एम एस की वैल्यू को लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई आर एम एस इंटू आर होल का स्क्वायर प्लस आई आर एम एस इंटू ओमेगा एल होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी
क्या किया गया है प्रीवियस केस की तरह एक्स एल की बजाय एक्स एल की वैल्यू जो है लिख दी गई है विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। तो यहाँ पे भी अगर हम आई आर एम एस की वैल्यू को कॉमन ले लें तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। और यहां से अगर इम्पीडेंस कैलकुलेट करना चाहें विच विल बिकम वी आर एम एस से आई आर एम एस की वैल्यू को डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू जी। और हम जी की वैल्यू लिख सकते हैं इम्पीडेंस जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास वी आर एम एस की वैल्यू आ जाती है आई आर एम एस इंटू जी विच इज दी नेट पोटेंशियल। अगर हम इस वेक्टर डायग्राम को देखें तो आर एल सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय द फेज डिफरेंस ऑफ थीटा। और इसी ट्रायंगल को यूज करते हुए अगर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। और अगर y बाय x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y है आई आर एम एस इंटू एक्स एल डिवाइडेड बाय आई आर एम एस इंटू आर। आई आर एम एस करंट का ऊपर और नीचे कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि एक्स एल की वैल्यू जो है ओमेगा एल के इक्वल होती है। और इस इक्वेशन को देखें तो हम इम्पीडेंस डायग्राम प्रीवियस केस की तरह आर एल सीरीज सर्किट की भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी करंट को अगर रेफरेंस ले तो हमारे पास रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है अलोंग रेफरेंस एक्सिस आ जाएगी और इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो लीड करेगी बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू ओमेगा एल। और अगर हम यहां से इम्पीडेंस कैलकुलेट करना चाहें तो एक्स एल और आर को हेड टू टेल रूल एड अप कर देंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी विच इज एट एन एंगल ऑफ थीटा। थैंक यू।